भूटान जाते वक्त हमें ऐसा रास्ता का सामना करना पड़ेगा, हमने सोचा नहीं था। तो मैं आया था मेरे एक दोस्त के गांव में और वो बोलने लगा चलो भूटान जाकर आते हैं, क्योंकि उसके गांव से भूटान काफी नजदीक पड़ता है और शुरुआत में तो हमें काफी बढ़िया रास्ता मिलता है और पहाड़ों का नजारा देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे तो हम लोग अरुणाचल होकर भी जा सकते थे, लेकिन उधर का रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। लेकिन दिक्कत तो हमें यहाँ पर हो जाती है, हमें जिस रास्ते से क्रॉस करके जाना होता है वहीं पे एक कार खराब होकर पड़ी है और फिर मैं बाइक से उतर जाता हूँ। फिर दोस्त अपनी बाइक को जैसे तैसे करके यहाँ से निकाल लेता है और फिर मैं पैदल ही ये क्रॉस करने लगता हूँ। अब इसको मैं नदी बोलूँ या क्या बोलूँ मुझे पता नहीं, लेकिन ये पहाड़ का पानी आया हुआ है और फिर वापस से बाइक में चढ़ के हमारा सफर शुरू होता है। अब हमने शॉर्टकट रास्ता तो अपना लिया, लेकिन हमसे भी ज्यादा दिक्कत तो ये बाइक को हो रहा है और जाते जाते हम लोग पहुँच जाते हैं इस वाले लोकेशन पे जहाँ पर हमारे असम के सीएम ने 1 लाख पौधे लगाए थे। लेकिन ये देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। अब चलो जाते जाते हम लोग फाइनली भैरवकुंडा फॉरेस्ट के अंदर घुस जाते हैं और वो जो पहाड़ आप लोगों को दिख रहा है ना, वो अरुणाचल पहाड़ है। चलो फाइनली हमें अच्छा रास्ता मिल जाता है और हम लोग पहुंच जाते हैं भैरवकुंडा पिकनिक प्लेस पे। और फिर से मुझे यहाँ पे उतरना पड़ता है क्योंकि बाइक को थोड़ा ऊपर चढ़ाना पड़ेगा और फिर से बाइक में चढ़ जाता हूँ। तो ये वाला लोकेशन देखिए, यहाँ पर आप लोग एक बार न एक बार तो आए ही होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे क्योंकि हमको सीधा भूटान घुसना है। अब यहाँ से हमारा इंडिया का सफर खत्म होता है क्योंकि आगे हमें भूटान मिलने वाला है। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं विदेश यानी कि भूटान। लेकिन भूटान में प्रवेश करने से पहले अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा और आईडी प्रूफ दिखाते ही हमको मिलता है विजिट कार्ड। इससे अब हम लोग भूटान घूम सकते हैं। अब फाइनली हम लोग भूटान के अंदर तो घुस गए हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे क्योंकि दोस्त का भूटान आने का मेन रीजन था अपनी बाइक में पेट्रोल भराने के लिए। अब पेट्रोल तो हमें इंडिया पे भी मिल सकता था, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे उधर पेट्रोल का भाव है लगभग 100 रुपया लीटर, लेकिन इधर पेट्रोल मिलता है ओनली ₹66। तो भूटान के सामने घर होने का फायदा तो यही है। फिर दोस्त ने इधर अपना टैंकी पूरी तरीके से फुल करा लिया। तो हमारा भूटान का सफर बस यहीं तक था। फिर से हम लोग वापस इंडिया की तरफ जाने लगते हैं। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।